पैटर्न ऐसा है कि 70 में आप लोग को सिर्फ 35 का जवाब देना है। कितना देना है? 70 में 35 का जवाब देना है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर 42 क्वेश्चन को यहाँ से कवर करेंगे, क्योंकि 70 आप लोग का भले पैटर्न है, लेकिन हम लोग आज 42 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, क्योंकि इतना क्वेश्चन दोस्तों मेहनत से कवर किया गया जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग को ये सब प्रश्न पढ़ना अति आवश्यक है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कहा जाए कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है। मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है, जो कि आप लोगों को विद्यार्थियों को पता है। क्या हो जाएंगे? तो लेंस की क्षमता पूछा जाए, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। अगर आपका भी सी नंबर ऑप्शन आया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर के क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि तप्त तार ए मीटर मापता है। देखिए कहा जा रहा है कि तप्त तार ए मीटर मापता है। क्या कहा जा रहा है? तप्त तार ए मीटर मापता है। क्या मापता है? उच्चतम मान की, औसत मान की, मूल औसत, वर्ग मान की, इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे मूल औसत वर्गमान, उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि तप्त तार ए मीटर जो मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान मापता है। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया। आप लोग क्वेश्चन बैंक वगैरह पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता होगा ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन तो काफी इजी प्रश्न आया है। कहा जा रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार टकराया है, तो फाइनल एग्जाम में ये प्रश्न दोबारा पूछे जा सकते हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चन को याद करना अति आवश्यक है। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी फटाफट और खटाखट आंसर दीजिए। देखिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की बात है तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य यानी कि दोस्तों ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट पर निर्भर करती है। यानी कि यहाँ से अगर ऑप्शन नंबर बी लगाए हो डियर स्टूडेंट तो बहुत ही अच्छा। इसी प्रकार से आप लोग को आंसर देने चलना है, ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2023 के लेवल की तैयारी का पता चल सके। ठीक है ना? तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है दोस्तों निर्भर करेगी, यानी कि डिपेंड जो करेगी प्रकाश के वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगी। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी लास्ट तक बनेगा। लास्ट में आप लोग को क्विज वगैरह भी लगाने का एक चांस देंगे। चलो कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। देखिए इजी प्रश्न है, काफी लॉलीपॉप प्रश्न है। कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो देखिए प्रकाश वर्ष की बात कर, प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है डियर स्टूडेंट, ये डिस्टेंस का होता है यानी कि दूरी का मात्रक होता है। जो प्रकाश वर्ष जो होता है दोस्तों यूनिट, कहा जा रहा है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द विच फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इसका जो यूनिट होता है दोस्तों दूरी होता है, यानी कि डिस्टेंस होता है प्रकाश वर्ष का यानी कि लाइट ईयर का। ठीक है ना? सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में ये सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखोगे यहाँ तो कहा जा रहा है किरचॉफ का दोस्तों द्वितीय नियम है। देखिए किरचॉफ का दोस्तों जो आप लोग का द्वितीय नियम है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना किरचॉफ का बात है। किरचॉफ का दोस्तों जो द्वितीय नियम होता है वो बिल्कुल किससे संबंध रखता है? देखो प्रथम में आप लोग को आवेश संरक्षण सिद्धांत मालूम होगा दोस्तों। प्रथम सिद्धांत आवेश संरक्षण सिद्धांत से दोस्तों संबंध रखता है, रिलेशन रखता है। लेकिन दूसरा जो होता है दोस्तों एनर्जी से रखता है, यानी कि ऊर्जा से रखता है। एनर्जी दोस्तों कन्वर्सन लॉ, यानी कि यहाँ से देखो तो भी नंबर हो जाएंगे कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर किरचॉफ का द्वितीय नियम दोस्तों संबंधित है। अगर आप लोगों को दोस्तों फर्स्ट लॉ पूछेगा तो याद रखना आवेश संरक्षण सिद्धांत, और बी नंबर हो जाएंगे यहाँ से द्वितीय दोस्तों सिद्धांत। चलिए बहुत अच्छा, सभी के सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से आंसर देते जाएंगे ताकि एग्जाम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यही सब प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वैद्युत धारिता का मात्रक क्या? लगाइए सभी के सभी विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? वैद्युत धारिता, यानी कि दोस्तों वैद्युत धारिता यानी संधारित्र का मात्रक, यानी कि इसका मात्रक हो जाएंगे फैराडे। क्या हो जाएंगे? फैराडे। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, तो याद रखना इसका फैराडे हो जाएंगे, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि वैद्युत धारिता का जो मात्रक होता है फैराड होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है दोस्तों, बल का मात्रक न्यूटन होता है, धारा का एम्पियर होता है, इसलिए जो बात किया दोस्तों फैराड हो जाएंगे। चलिए सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। मेरे प्यार काफी इजी क्वेश्चन है, तो सभी के सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल का यूनिट क्या होता है। तो देखिए सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, ये पूछा जाए सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है तो किससे मापा जाता है? तो विभव मापी से मापा जाता है। ये आप लोग को हम लोग बतला चुके हैं, स्टूडेंट रेगुलर क्लास करते होंगे तो इसका आप लोग को सब्जेक्ट में बतला चुके हैं। विभव मापी के उपयोग में मैंने कई उपयोग
बात लाए थे दोस्तों, जैसे आंतरिक प्रतिरोध का, अज्ञात धारा का मात्रा निकालना, ये सब आप लोग को बात ला चुके हैं। लेकिन अपन से जो क्वेश्चन किया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का दोस्तों मापा जाता है, तो विभव मापी के द्वारा यानी कि वाई पोटेंशियल मीटर। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद करेंगे और एग्जाम में बिल्कुल एकदम भौकाल मचा देंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। कहा जाए कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। देखो विद्युत क्षेत्र में कौन विक्षेपित होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया गामा, ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों एक्स किने, ऑप्शन डी में सी में दिया गया पैरामैग्नेटिक किने और ऑप्शन डी में दिया गया कैथोड रे। तो याद रखना दोस्तों विद्युत क्षेत्र में जो विक्षेपित होता है कैथोड रे होता है। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, डायरेक्ट आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखना इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, तो कैथोड किने। विद्युत क्षेत्र में तो होता है दोस्तों विक्षेप कहा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इस क्वेश्चन का तारीफ किया जाए उतना कम है। ठीक है ना, तो बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में पक्का आएंगे। देखिए ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को पता होगा क्योंकि आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ चुके हो। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, लगाइए इस प्रकार से कि एग्जाम हॉल में तहलका मच जाए। देखिए कहा जाए कि 1 फैराडे बराबर क्या होता है, 1 फैराडे होता है दोस्तों 96,500 होता है। क्या होता है 96,500, सभी विद्यार्थियों को पता है 96,500। ठीक है डियर स्टूडेंट, पता है, लेकिन 96,500 कूलम होता है। क्या ये नंबर ऑप्शन में दिया गया? नहीं जी। क्या बी नंबर में? नहीं जी। क्या सी क्या डी? कोई ऑप्शन में नहीं दिया। लेकिन मुझसे मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पर 96 देना चाहिए, लेकिन मैंने लिख दिया 95। अगर इसको आप लोग सुधार करना चाहते हो तो 96 करके यहाँ से सी नंबर बी नंबर लगा सकते हो, लेकिन 96,500 कूलम होता है। इतना याद रखना डियर स्टूडेंट। देखो समतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखो समतल दर्पण की बात किया है, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है मेरे प्यारे लाल। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो दोस्तों अनंत होती है। क्या होता है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0 होती है या अनंत, कमेंट कीजिए। देखो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है डियर स्टूडेंट वो क्या होती है, बिल्कुल डियर स्टूडेंट अनंत होते हैं, यानी कि इन्फिनिट होते हैं दोस्तों। यानी कि याद रखना समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जब पूछेगा आप लोगों से मेरे प्यारे लाल, तो याद रखना समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए सभी का सही विद्यार्थी इसी प्रकार से आंसर देते रहना। देखिए एक्स किनो यानी कि एक्स रे का दोस्तों वेवलेंथ का वैल्यू कितना होता है। एक्स रे का दोस्तों जो होता है एक्स रे, इसका वेवलेंथ का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, लगभग कितना होता है, तो लगभग जो होता है मेरे प्यारे 10⁻⁷ मीटर होता है। तो यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए नंबर हो जाएंगे। एक्स किनो का वेवलेंथ का जो वैल्यू होता है लगभग 10⁻⁷ मीटर होता है। यहाँ से ए नंबर वाले विद्यार्थी एग्जाम हॉल में इसी प्रकार से तहलका मचाना है जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर मचा रहे हैं। चलिए कहा जा रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। देशों आप लोग लगाइए और एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। कहा जा रहा है कि निर्वात में दोस्तों चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि मैग्नेटिक टेंडेंसी का जो आप लोग का प्रवृत्ति होता है वो क्या होता है। चलिए सभी का सही विद्यार्थी क्या रहा है कि निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का जो होता है वो 0 होता है। देखिए निर्वात यानी कि दोस्तों 0, यानी कि निर्वात में जब पूछेगा मेरे प्यारे निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति तो याद रखना 0 होते हैं। बहुत अच्छा, इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में दोस्तों तहलका मचा देना है। आप लोग अगर चाहते हो डियर स्टूडेंट पीडीएफ क्वेश्चन है इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए और एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। और आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट सूचना है, जो मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई मेहनत नहीं है। ठीक है ना, एक बार क्लिक कीजिए और एग्जाम तक मजा लीजिए। कहा जा रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएंगे। चलो लगाइए तो आप लोग देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी लगाते हैं मेरे प्यारे एवं सुंदर लाल हाथों से। कहा जा रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट क्या होगा। तो मेरे प्यारे लाल चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ए नंबर ऑप्शन गलत, बी नंबर ऑप्शन गलत, सी नंबर गलत, डी नंबर ऑप्शन। क्या ये चारों ऑप्शन गलत है? तो बिल्कुल नहीं जी। आप लोग हम लोग बतलाते हैं, हर वीडियो में बतलाते हैं मेरे प्यारे लाल कि जेटी इनवर्स और एम्पियर मीटर स्क्वायर जो होता है ये 2 मात्रक होते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बतलाना चाहूंगा डियर स्टूडेंट एग्जाम में आप लोग को कंफ्यूजन
ना हो, इसके लिए आप लोग बेहतर तरीके से याद कर लो। देखो जेटी इनवर्स भी होता है 200 चुंबकीय घूर्ण का मात्रक, और 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होता है। इसका दोस्तों जो बीमा होता है AL स्क्वायर होता है, ये एक सदिश राशि होता है और एग्जाम में पूछा हुआ है 2 नंबर में। चलिए याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए मैं तो अभी बहुत विशेष ज्ञान बतला सकता हूँ, लेकिन कहते ना सभी विद्यार्थियों को हजम नहीं होता, वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, आधा अधूरा समझ लेते हैं, ठीक है ना, इसीलिए ज्यादा ज्ञान भी देने जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ से लगाइए, कहा जाए कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है। देखिए देखिए कहा जा रहा है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो कितना होता है। निर्वात में विद्युत तरंगों की जो चाल होती है वो 1 दोस्तों म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होता है। यही होता है आप लोग का दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल का मान निर्वात में। मेरे प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या बतलाऊं, कैसे बतलाऊं, किस प्रकार से बतलाऊं, डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ना भूल जाएंगे, कैसे समझो मेरे प्यारे लाल। देखो यहाँ से 1 दोस्तों म्यू नॉट यानी दोस्तों एप्सिलॉन नॉट, देखो ये दोनों का हम लोग पूरा में रूट में लिख सकते हैं, तो यहाँ से देख सकते हो ये नंबर हो जाएंगे 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पक्का एग्जाम में आएगा तो आएगा, बस आप लोगों को दिए हैं वो बिल्कुल गेस को याद कर लेना है। चलिए एग्जाम हॉल में पक्का आएंगे, याद कर लो एग्जाम में आएंगे ही। चलिए देखो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार मतलब पूछा गया है। देखिए ये प्रश्न दोस्तों पिछले वर्ष इंटरनेट मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया था कि धारावाही प्रेरित चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है। देखो धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा का जो मान होता है 1/2 LI स्क्वायर होता है। क्या आप लोग लगाएंगे ऑप्शन, क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचाएंगे और एग्जाम हॉल अपने नाम करेंगे। यानी कि मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल जो सोचते हो कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल 100% कन्फर्म लो एग्जाम में आएगा। कहा जा रहा 1/2 LI स्क्वायर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, वो आप लोग का प्रेरित दोस्तों चुंबकीय ऊर्जा का मान होता है। जो विद्यार्थी अपने आप को बहुत कमजोर समझते होंगे, जो सोचते होंगे क्या एग्जाम में 35 में 35 कर पाएंगे, वो इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, PDF कोर्स ले लेंगे। आप लोग को जितना पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा, उम्मीद करो डियर स्टूडेंट, मैं पक्का दोस्तों गारंटी दे सकता हूँ एग्जाम में आएगा ही, ठीक है ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़िए अपने आप में। देखिए कहा जाए कि प्लांक स्थिरांक दोस्तों या प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को कई बार बतलाया, कल शतक लगाया था दोस्तों फिजिक्स का, उसने ही बतलाया प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है दोस्तों जूल सेकंड होता है। तो मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल जूल सेकंड देखोगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। मेरे प्यारे लाल प्लांक इस नियतांक बराबर ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है, इसे भी आप लोग याद रखना। एग्जाम में दोस्तों रिलेशन के रूप में पूछा जा सकता है कि प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है, तो ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है, इसका मात्रक जूल सेकंड होता है, जबकि बीमा ML स्क्वायर T इनवर्स होती है। और भी विशेष बतला देता है, लेकिन इतना में दोस्तों संतुष्ट कीजिए, क्योंकि संतुष्ट करने से ही दोस्तों सफलता ज़्यादा मिलती है। क्योंकि चलिए यहाँ से देखिए ये तो एकदम लालेपॉप प्रश्न डी स्टूडेंट, एकदम लालेपॉप। देखिए कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश को माना जाता है। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है डी स्टूडेंट, इसमें प्रकाश को माना जाता है, बताइए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब प्रश्न है। प्रकाश विद्युत प्रवाह में दोस्तों प्रकाश को जो माना जाता है बिल्कुल पार्टिकल मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है मेरे प्यारे लाल, तो पार्टिकल यानी कि कण मान लिया जाता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट सभी के सही विद्यार्थी का लाजवाब तरीके से भी नंबर आता हुआ देख करके अनंत खुशी होती है। क्या होते हैं? अनंत खुशी। एग्जाम में बिल्कुल एकदम तहलका मचा करके आना है, एग्जाम हॉल में बिल्कुल धुआं धुआं छुड़ाना है। याद रखना विद्युत प्रकाश में दोस्तों प्रकाश को जो माना जाता है कण माना जाता है, कण माना यानी कि पार्टिकल। देखो क्यों माना जाता है, जब प्रकाश विद्युत प्रवाह में प्रकाश को दोस्तों कण नहीं मानोगे, पार्टिकल नहीं मानोगे, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या ही नहीं हो पाएगी। इस कारण से दोस्तों प्रकाश जो होता है ना, तरंग ना मान करके दोस्तों इसको पार्टिकल मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? पार्टिकल मान लिया जाता है। चलो एग्जाम हॉल में बिल्कुल तहलका मचा कर क्या ना, एग्जाम हॉल आपके नाम होगा जब आप लोग दोस्तों सफलता को दोस्तों कर लेने के लिए तैयार हो, यानी कि मेहनत करने के लिए कहिए, ठीक है ना डेशन, मेहनत करने के लिए दोस्तों तैयार है तो सफलता पर बिल्कुल फिदा होगी, ठीक है ना डेशन, बिल्कुल मेहनत करते जाना है।
देखिए मिल्कन के तेल बिंदु द्वारा दोस्तों ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। देखो ये प्रश्न तो लगभग में पूछा गया होगा, लेकिन नहीं पूछा है तो मैं कहता हूँ डियर स्टूडेंट पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। यकीन करो या ना करो, क्या जाता है याद करने में, मुझे उम्मीद है कि पक्का आएंगे। देखो मिल्कन के तेल बिंदु द्वारा दोस्तों इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया जाता है, यानी कि चार्ज। मेरे प्यारे लाल यहाँ से क्या हो जाएंगे, CHARGE चार्ज हो जाएंगे। मेरे प्यारे लाल क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, यानी कि मिल्कन के तेल बिंदु द्वारा दोस्तों इलेक्ट्रॉन का ज्ञात किया जाता है, आवेश ज्ञात किया जाता है, चार्ज ज्ञात किया जाता है। चलिए यहाँ से बेरियम का तरंग दैर्ध्य क्या होता है। देखो ये नया नवेले प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा सिलेक्टेड ओरिजिनल प्रश्न, बिहार बोर्ड के द्वारा ओरिजिनल। देखिए कहा जा रहा है कि देहले तरंग दैर्ध्य यानी कि दोस्तों जो थ्रेशोल्ड ऊर्जा जो होता है वो उसका बेरियम का पूछा जा रहा है कितना होता है। देखो मेरे प्यारे लाल आप लोग हम लोग तो बतलाते ही हैं दोस्तों, साथ में बोले एग्जाम में बिल्कुल ठोक करके आना है। ये हो गया पोटेशियम का, ठीक है ना, सॉरी ये हो गया सीजियम का, ये हो गया पोटेशियम का, ये हो गया सोडियम का, ये हो गया बेरियम का। क्या हो गया मेरे प्यारे लाल, ये बेरियम का हो गया। बेरियम का कितना होता है, 500 Nm होते हैं मेरे प्यारे होते हैं ना, बिल्कुल। और 250 जो होता है 2.5 ये होता है दोस्तों कार्यफलन। लेकिन हम लोग ये नहीं याद रखेंगे, मुझे पूछा जाए बेरियम तरंग दैर्ध्य, तो बेरियम जो होता है दोस्तों 500 Nm होता है। क्या होता है तो याद रखना, बेरियम का देहले तरंग दैर्ध्य 500 Nm होता है। याद रखना पक्का 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 एग्जाम में आएंगे, याद कर लीजिए डियर स्टूडेंट पक्का आएंगे। चलिए देखो प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक का दोस्तों जो वैल्यू होता है बराबर जो होता है, मैंने अभी बोला था कि पूछा जाएगा ऊर्जा बटा आवृत्ति यानी कि एनर्जी बटा फ्रीक्वेंसी। देखो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऊर्जा बटा फ्रीक्वेंसी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल टू यानी कि प्लांक नियतांक या प्लांक स्थिरांक बराबर क्या होता है, तो ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है। ऊर्जा बटा आवृत्ति देखोगे ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, दिखेगा एग्जाम में तहलका मचेगा भी, ए नंबर लगाओ तो बहुत ही अच्छा। इसी प्रकार से आप लोग को आंसर लगाते जाना है, एग्जाम हॉल आपके नाम होगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो कहा जा रहा है कि 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा। आप सभी के सभी विद्यार्थी कंफ्यूजन की दुनिया में आएंगे और यहाँ से कंफ्यूजन को दूर करेंगे। कहा जा रहा है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ला एकदम इंपॉर्टेंट है। क्या बताऊं, VIP जो होता है ना डियर स्टूडेंट, VIP उसी प्रकार का प्रश्न है। मानो या ना मानो यहाँ से याद रखना 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 10⁹ होता है। क्या होता है 10⁹। आप लोग सोचेंगे माइनस में क्यों ना सर, हम लोग माइनस में पढ़े हैं। पढ़े हो बहुत अच्छा पढ़ो, बिल्कुल सही पढ़ो, माइनस में भी होता है। लेकिन मेरे प्यारे लाल जीगा बात क्या है, जीगा जो होता है प्लस का होता है। क्या होता है 10⁹ प्लस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है तो प्लस का। तो यहाँ से ए नंबर, अगर मैं आपसे पूछूं 1 नैनो कुलाम बराबर कितना माइक्रो कुलाम होता है, देखो 1 नैनो या 1 माइक्रो कुलाम दोस्तों जो होता है वो क्या होता है, 1 नैनो कुलाम क्या होता है तो 10⁻⁹ होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वहाँ पर नहीं होता, वहाँ पर कुछ और होगा। लेकिन हम लोग को बात किया जाए 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एकदम समझो तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर आप लोग को 1 नैनो की बात करेगा तो नैनो में जवाब देना यानी कि पावर -9 होगा। बस याद रखोगे यहाँ से बी नंबर नहीं होगा, ए नंबर हो जाएंगे, क्योंकि जीगा जो होता है प्लस का होता है। क्या होता है मेरे प्यारे लाल, जीगा जो होता है प्लस का होता है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये भी आप लोग को उतने के इक्वल ही हो जाएंगे। कितना आ जाएंगे यहाँ से 9, तो यहाँ से आ जाएंगे कितना आ जाएंगे, हाँ 10 आ जाएंगे। ये भी आप लोग का दोस्तों 1 गीगा ही होगा, ठीक है ना डियर। समझोगे एग्जाम में रेगुलर क्लास करोगे तो मैं आप लोग को उम्मीद देता हूँ एग्जाम में एक प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए देखियो और लगाइयो आंसर क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर। देखिए लगाइयो इसका आंसर डियर स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि जब स्रोत और पर्दे के बेस की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रेंच की जो चौड़ाई हो जाएगी वो इंक्रीज कर जाएगी। क्या आप लोग सहमत है डियर स्टूडेंट, क्योंकि जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ेगी तो जो फ्रेंच की जो चौड़ाई होगी वो दोस्तों इंक्रीज करेगी। यहाँ से अगर ये नंबर लगाओगे तो एग्जाम हॉल में तहलका मचाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, एग्जाम का तो पता नहीं लेकिन एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तम एक वन का प्रकाश स्रोत है। लगाइयो जी क्या हो जाएंगे। कहा जा रहा है मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, मरकरी ट्यूब और ऑप्शन डी में दिया गया लेजर। मेरे पहला सबसे महत्तम एक वन प्रकाश का जो स्रोत होता है लेजर होता है, क्योंकि ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत होता है। क्या होता है एक वर्णी होता है, एक वर्णी
ठीक है ना। गुण वगैरह हम लगाएंगे दोस्तों, लेजर किरण का आप लोग को बतला चुके हैं, गुण वगैरह एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, सबसे उत्तम एक वन प्रकाश जो माना जाता है लेजर का माना जाता है। चलिए लगाइए डियर स्टूडेंट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, ये अपना दिल दे देंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो लगाइए यहाँ से आंसर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे लाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल दे दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। कहा जाएगा लैम्डा पदांतर के लिए कलांतर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लैम्डा पदांतर के लिए जो कलांतर होगा 2 पाई होगा। एग्जाम हॉल यानी कि दोस्तों अनुभवी टीचर तैयार करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो डियर स्टूडेंट, यूट्यूब पर ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा, इतना आप लोग को याद रखना है। देख लो, ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं मिलेगा लेकिन एग्जाम में आएगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, एग्जाम हॉल में मिलेगा। देखिए लैम्डा पदांतर के लिए कलांतर जो होता है 2 पाई होता है। ये क्वेश्चन वही लोग बतला सकते हैं जो बेहतर तरीके से फिजिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, गहराई में। तो 2 पाई हो जाएंगे मेरे प्यारे। तो यहाँ से 2 पाई देखोगे, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। लैम्डा पदांतर के लिए जो कलांतर होता है यानी कि लैम्डा पदांतर होगा तो वहाँ पर कलांतर 2 पाई का काम करेगा। तो यहाँ से बी नंबर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम हॉल में तो पक्का आएगा ही लेकिन यूट्यूब पर नहीं, ठीक है ना, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। देखो इंद्रधनुष का निर्माण जिसके कारण से होता है वो आप लोग का दोस्तों स्पेलिंग नहीं कहेंगे, बाण विक्षेपण को इंग्लिश में सर्च कर लो। देखो कहा जाएगा इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से जो होता है दोस्तों वो बाण विक्षेपण के कारण होता है, बाण विक्षेपण स्पेक्ट्रम। चलो बहुत याद रखना है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इंद्रधनुष का रेनबो इज अ फॉर्मेटेड डायटोविच यानी कि इसका जो रीजन होता है निर्माण का वो क्या होता है, तो बाण विक्षेपण होता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए तंगधार के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। लगाइए डियर स्टूडेंट, आप लोग क्या लगाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा। देखो तंगधार के बढ़ने से अपवर्तनांक का जो मान होगा दोस्तों घटता है। क्या होता है, घटता होता है। ये कुशी के समीकरण से ज्ञात होता है, यहाँ से नंबर हो जाएंगे। देखिए निकेल का कार्यफलन समझो मेरे प्यारे लाल। देखिए ये सीजियम का हुआ, ये पोटेशियम का हुआ, ये आप लोग का किसका हुआ, किसका हुआ, बेरियम का, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। बेरियम का नहीं याद भूल रहे हैं इसको, चलिए इसको पेंडिंग में रखेंगे। ये ये आप लोग का सीजियम का, ये पोटेशियम का हो गया, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। क्या हो गए तो याद रखना, ये सीजियम पोटेशियम और निकल का 5.5 कुछ होता है। देखते हैं यहाँ से कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। देखिए 5.551 होता है, ठीक है डियर, याद रखना 5.15 होता है निकल का दोस्तों। क्या तो आप लोग को याद रखना ये क्या बोलते हैं, चलिए कार्यफलन होता है डियर स्टूडेंट। क्या होते हैं, कार्यफलन, कार्यफलन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में तो पक्का पूछा जाता है। देखो कांच का अवतल लेंस को पानी में डुबाया जाता है, यह दोस्तों काम अपसारी हो जाएगा। अपसारी ही कहते हैं दोस्तों अवतल लेंस को, तो काम अपसारी हो जाएगा। यहाँ से देखोगे सी नंबर हो जाएंगे। देखो जब ए मीटर को सेंट किया जाता है इसकी माप सीमा जो हो जाएगी इंक्रीज करेगी। देखिए डेशन, जब किसी ए मीटर को सेंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ जाती है। यहाँ से देखोगे तो ए नंबर हो जाएंगे। देखिए वोल्टेज सुग्राहिता बराबर क्या होती है, जो वोल्टेज सुग्राहिता होती है डेशन वो क्या होती है, तो याद रखना वोल्टेज सुग्राहिता जो होती है, देखो विक्षेप बटा विभवांतर होती है। और दोस्तों धारा सुग्राहिता पूछेगा ना तो विक्षेप बटे धारा। देखो पक्का एग्जाम आएगा, याद रखना वोल्टेज सुग्राहिता के बात करेगा मेरे प्यारे लाल, वोल्टेज सुग्राहिता का तो दोस्तों विक्षेप बटा विभवांतर हो जाएंगे। अगर धारा सुग्राहिता पूछेगा, धारा सुग्राहिता तो आप लोग का धारा बटा विक्षेप हो जाएंगे यानी कि बी नंबर। लेकिन यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे क्योंकि वोल्टेज सुग्राहिता पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे देखो यार कहा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या हो जाएंगे, लगाइए डियर स्टूडेंट। विद्युत फ्लक्स का जो यूनिट हो जाएंगे E.dA इसको लिखते हैं। तो यहाँ से इसका हम लोग न्यूटन बटा कूलाम भी लिख सकते हैं और एरिया का मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं दिया गया। एक और मात्रक होता है, यहाँ से आप लोग को पता होगा, यहाँ से एक और मात्रक है दोस्तों विद्युत तीव्रता का होता है वोल्ट बटा मीटर होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर का वोल्ट मीटर हो जाएंगे। यहाँ से बी नंबर क्या हो जाएंगे, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर हो जाएंगे। ओम मीटर प्रतिरोधकता का होता है, कूलाम मीटर जो होता है दोस्तों विद्युत ध्रुव आघूर्ण का होता है, अब वोल्ट होता है विभवांतर का, वोल्ट मीटर होगा विद्युत फ्लक्स का, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए डियर स्टूडेंट, घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है लगाएंगे डियर स्टूडेंट, एग्जाम हॉल में तहलका मचाएंगे। गॉस का थ्योरम है, क्या है मेरे प्यारे, गॉस का थ्योरम, क्या है गॉस का थ्योरम। लगाइए डियर स्टूडेंट, लगा दीजिए आप लोग, लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए आंसर। कहा जा रहा है कि ठोस कोण का मात्रक यानी कि घन कोण का मात्रक क्या होता है, लगाइए। घन कोण का मात्रक क्या होते हैं, द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, क्या होते हैं ठोस कोण का मात्रक या घन कोण का मात्रक, लगाइए। बहुत ऐसा देखिए मात्र यही चैनल पर देखने को मिलेगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन इसका मात्रक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ठोस कोण का जो मात्रक होता है ऑस्ट्रेलियन होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आएगा, ठोस कोण का मात्रक क्या होता है तो ऑस्ट्रेलियन, घन कोण पूछेगा तो ऑस्ट्रेलियन। आवृत्ति का हर्ज होता है, लंबाई का मीटर, विभवांतर वोल्ट का होता है। यहां से नंबर देखो, देखिए कहा जा रहा है स्टूडेंट कि आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है। काफी इजी क्वेश्चन है, उम्मीद की किरण जागते हैं कि आप लोग सही उत्तर बतलाओगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या जंगल लगाइए, इस प्रकार से एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए अपने अपने। ठीक है स्टूडेंट, आवेश का देखिए आयतन घनत्व की बात किया है तो देखो आवेश का आयतन घनत्व जो होता है कुल लंबाई होता है, सभी विद्यार्थियों को पता होगा कुल लंबाई तो होगा, लेकिन यहाँ से आप लोग को याद रखना आयतन पूछा तो आयतन नीचे, कुल लंबाई बटा कुल आयतन। देखोगे ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों से पूछेंगे आविष्कार की घनत्व तो ए नंबर, अगर पृष्ठीय घनत्व पूछेंगे तो बी नंबर, अगर आयतन घनत्व पूछेंगे तो सी नंबर। बस इतना ही याद रखना है। इसका यूनिट पूछा जाएगा तो कूलम बटा मीटर क्यू याद रखना, क्या मीटर क्यू। ठीक है स्टूडेंट, याद रखो यार, एग्जाम में भौकाल मचाना आप लोग को, बिल्कुल आप लोग को माता पिता के क्या दोस्तों आज्ञाकारी छात्र हैं, तो इसीलिए आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग मेहनत करने के लिए बिल्कुल अपनी तत्परता को बनाए रखेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि एक नैनो कूलम क्या हो जाएंगे। अब नैनो की बात है, किसका बात, नैनो की बात। ठीक है स्टूडेंट, तो 10⁻⁹ हो जाएंगे। और नैनो की बात में नैनो जो होता है माइनस का कूलम होता है मेरे प्यारे लाल, एक नैनो की कूलम जो होता है 10⁻⁹ होता है। अगर माइक्रो कूलम पूछेंगे मेरे प्यारे लाल तो 10⁻⁶ हो जाएंगे माइक्रो कूलम। देखो यहाँ पर आप लोग को इस प्रकार से तोड़ देंगे, एग्जाम हॉल में बिल्कुल बेखार जाओगे, यानी कि दोस्तों निखार जाओगे। ठीक है ना, निखार जाओगे। देखिए कहा जा रहा है एक नैनो क्या होता है, नैनो जो होता है -9 होता है। अगर माइक्रो पूछेंगे माइनस क्या होता है 6 होता है। अगर जीगा पूछेंगे मेरे प्यारे से में कूलम लगा दो क्योंकि कूलम की बात किया है। अगर जीगा पूछेंगे तो 10⁻⁹ हो जाएंगे। ठीक है ना जीगा। चलो यहाँ से देखोगे ए नंबर हो जाएंगे क्योंकि कूलम्स होता है 10⁻⁹ होता है। चलिए एकदम तहलका मचा दिए। देखिए आयाम माध्यम, देखिए क्या पूछा जा रहा है, आयाम अधिवेशन में सूचकांक का मान होता है 0 तथा 1 के बीच। 0 तथा 1 के बीच कहाँ दिया गया, बी नंबर में दिख रहा है। यानी कि आयाम अधिवेशित सूचकांक का जो वैल्यू होता है, मान जो होता है 0 तथा बिटवीन 0 to 1। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना। प्रतिवर्ती धारा में शक्ति भी है दोस्तों, प्रतिरोध के रूप में होती है, ऐसा मान लीजने में क्या है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय जो होती है केवल प्रतिरोध के रूप में होती है, ओनली इन रिएक्टेंस के रूप में होती है। तो याद रखना स्टूडेंट, इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबा होते हैं मेरे प्यारे लाल, तांबा क्या होता है, तांबा क्या होता है, डाईमैग्नेटिक होता है। क्या होता है, डाईमैग्नेटिक। तांबा क्या होता है, डाईमैग्नेटिक होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, जल भी पूछेगा तो प्रतिचुंबकीय होता है। याद रखना, एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचा करके आना आप लोग को। देखो किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होती है मेरे प्यालाल, फेरोमैग्नेटिक की जो चुंबकशीलता जो होती है क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन तो अधिक होती है। किसके, तो लौ चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो उच्च होती है। चलो बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में क्या हुई है एकदम तहलका मचा करके आना है। ठीक है ना एकदम। देखिए कहा जा रहा है कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु का उपयोग करेंगे, तो नरम लोहा, बी नंबर हो जाएंगे। क्या नरम लोहा। चलो लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी बात को प्रवृत्ति एक से कम होती है, ऋणात्मक होती है, क्या का प्रतिचुंबक के आंसर दे दिया, यानी कि डायमैग्नेटिक। चलिए देखिए आप लोगों को पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड, टेस्ट वगैरह कैसे लगना है, सबसे पहले मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, अरे यार ध्यान दो यहाँ पर। देखो ये बिहार बोर्ड के द्वारा समझिए ओरिजिनल एडिट किया हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ से 2023 के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग को बात लाए, जो मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रहा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई नहीं यार पैसा वैसा लगता है, बोलिए
आप लोग की बेहतर तैयारी हो जाएगी, एग्जाम में धुआं मचा दोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर लेना है दोस्तों के पास। 12th फिजिक्स का अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। टेस्ट वगैरह कैसे लगना है चलिए आप लोग को बताते हैं। गूगल पर आप लोग को अभी जाकर के सर्च करना है educationlecture.com। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग चाहते हो कि कम समय में आप लोग का दोस्तों 400 शायद 400 नंबर आ जाए, या आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो ऑल सब्जेक्ट का, तो गूगल ओपन कर लेना, आप लोग को educationlecture.com सर्च कर देना है। देखिए कुछ नहीं, आप लोग को दोस्तों गूगल ओपन कर लेना आपको फोन में, ठीक है डियर स्टूडेंट। आपके फोन में मोबाइल में गूगल होगा, यहाँ से educationlecture.com सर्च कर नीचे वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो नीचे करके इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप लोग पूरा तैयारी, संपूर्ण तैयारी क्लास 12th का कर सकते हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों आकर के। देखिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ से आप लोग को 12th आईएससी का भी ऑप्शन दिया गया है। साथ में आप लोग का डेली क्विज का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से पूरा फटाफट आप लोग आकर के तैयारी कर सकते हो। डेली क्विज यहाँ से, और यहाँ से 12th आईएससी और डेली लाइव टेस्ट यहाँ से। और आप लोग चाहते हो कि बिल्कुल पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर पाओ तो 12th आईएससी पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं। जो चैप्टर आप लोग को पढ़ना हो यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी डाला गया है। तो आ करके आप लोग भी आइए और विजिट करिए educationlecture.com। जब आप लोग का टेस्ट लगाना होगा तो ये सब आप लोग क्लिक करके यहाँ से क्विज वगैरह भी खेल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने रोज कहानी का मुझे हम लोग को दोस्तों टेस्ट लगाना, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से ओपन होगा। तो इससे आप लोग को नीचे लेकर के जाना है। यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी स्टार्ट के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। यह स्टार्ट का बटन आप लोग को दिख रहा है, इसी पर आप लोग को क्या करना है, क्विज पर क्लिक कर देना है। तो स्टार्ट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से आप लोग का नाम पूछेगा तो यहाँ से नाम दे देना है, ताकि आप लोग को पता चल सके कौन विद्यार्थी बेहतर मार्क्स लाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग अपना नाम दे देना, ताकि एग्जाम में आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा पाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ से नेक्स्ट आप लोग को कर देना नाम दे करके, और यहाँ से देखिए इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी सर्च कीजिए गूगल पर educationlecture.com और फटाफट आकर के टेस्ट लगा लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।